अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 23 जनवरी 2022 सऊदी अरेबिया की पिछले 24 घंटों की कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा और इसके साथ साथ आज का रियाल रेट भी आपके साथ शेयर किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली मरतबा आए हैं तो सऊदी अरेबिया के डेली अपडेट्स के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मक्का मुकरमा की फ़िज़ाई हदूद से जहाज़ क्यों नहीं उड़ते, सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी ज़्यादा बहस देखने को मिलती है। एक बार फिर सऊदी पायलट हैं, उनकी तरफ से वाज़िया तौर पर जो है वो वजाहत कर दी गई है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या कुछ इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। सऊदी पायलट अब्दुल्ला सालेह अल-गामदी का कहना है कि मक्का मुकरमा की फ़िज़ाई हदूद से जहाज़ों के ना गुजरने की वाहिद वजह सऊदी हुकूमत की जानिब से इस रूट को इख्तियार करने पर पाबंदी का आयद करना है। सबक न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हवाबाजी के माहिर पायलट अब्दुल्ला अल-गामदी की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर जारी वीडियो पैगाम में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले इन दावों को बेबुनियाद करार दिया गया है, जिसमें कहा जाता है कि मक्का मुकरमा मकनातीसी फील्ड के मजबूत हिसार में होने की वजह से शहर मुक़द्दस की फ़िज़ाओं में कोई जहाज़ नहीं उड़ सकता। पायलट अल-गामदी ने मज़ीद कहा कि इसकी असल वजह कोई मकनातीसी मैदान नहीं बल्कि सऊदी हुकूमत की जानिब से हरम शरीफ के तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए फ़िज़ाई कंपनियों को जो रूट दिया गया है, इसमें मक्का मुकरमा की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की गई है। अल-गामदी का मज़ीद कहना था कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली अफवाहें गैर मामूली तौर पर मकबूल हुई हैं। चंद मिनटों में उन पर 25 लाख से ज़्यादा व्यूज़ भी आए। उन्होंने इन बातों की तरदीद करते हुए वजाहत की कि इस हवाले से पहले भी मुतअद्दिद बार वजाहत की जा चुकी है कि हरम शरीफ के तक़द्दुस के पेश नज़र वहाँ फ़िज़ाई रूट नहीं रखा गया। फ़िज़ाई हदूद में जहाज़ ना चलाने की दूसरी बड़ी वजह बयान करते हुए उनका ये कहना था कि साइंसी तौर पर भी अगर हम देखें तो मक्का मुकरमा की हदूद में अगर जहाज़ उड़े भी तो वो जो मक्का मुकरमा है वो बुलंद व बाला पहाड़ों के दरमियान में है। तो जब जहाज़ वहाँ पर उड़ेगा तो वहाँ पर शोर काफ़ी ज़्यादा होगा, जो कि वहाँ पर मौजूद जो ज़ायरीन हैं, जो वहाँ पर लोग हर टाइम काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद रहते हैं, उनके लिए बाइस परेशानी हो सकता है अगर जहाज़ उड़ेगा भी। तो साइंसी तौर पर भी उन्होंने बता दिया है कि इसकी बड़ी वजह क्या है। कोरोना से सेहतियाब होने वाला वायरस का दोबारा शिकार हो सकता है। वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना से शफायाब होने वाले के दोबारा कोरोना में मुब्तला होने के हवाले से तिब्बी बुनियादों पर तहकीक जारी है। इस हवाले से ताहल हतमी बात कहना कबल अज़ वक्त होगा। कोरोना से सेहतियाब होने वालों के जिस्म में इस वायरस के ख़िलाफ़ कितनी मुद्दत तक के लिए क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होती है, इसका अभी हतमी तयन नहीं किया जा सकता। आजिल न्यूज़ के मुताबिक एक शख्स की जानिब से वज़ारत सेहत के ट्विटर पर दरियाफ़्त किया गया कि कोरोना से शफायाब होने वाले के जिस्म में इस वायरस के खिलाफ पैदा होने वाली क़ुव्वत मुदाफ़त कितने अरसे तक रहती है, या सेहतियाब होने वाला दोबारा इस वायरस का शिकार हो सकता है। सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत सेहत का कहना था कि अभी तक इस हवाले से ख़त्मी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ऐसे तमाम अफराद जो कोरोना वायरस से शफायाब हो चुके हैं, इनके जिस्म में वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त कितनी मुद्दत तक के लिए बरकरार रहती है। तहम वायरस के खिलाफ जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़त के हवाले से तिब्बी तहकीक जारी है। कोरोना वैक्सीन के हवाले से वज़ारत सेहत का मज़ीद कहना था कि मुमलिकत में लगाई जाने वाली कोरोना वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है और ये वायरस के हमले की शिद्दत को काफ़ी हद तक कम करती है। वैक्सीन लगवाने वाले के जिस्म में इस मर्ज़ के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा हो जाती है। मेटावर्स डिज़ाइन करने वाली सऊदी खातून। सऊदी आर्किटेक्ट सातिमुल असद इमारतें डिज़ाइन करते करते अब वर्चुअल दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सातिमुल असद का कहना है कि बहुत सी बड़ी कंपनियां डिजिटल दुनिया में जगह बना रही हैं और ये एक कुदरती अमल है कि डिजिटल रियल स्टेट भी ऊपर जा रही है और इसकी तलब भी होगी। उन्होंने कहा कि बतौर आर्किटेक्ट मैं बड़े जोश से आपके लिए डिजिटल दुनिया को डिज़ाइन कर रही हूँ। सऊदी आर्किटेक्ट का कहना था कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है इसका असर हम सब पर पड़ रहा है और मैं इसे एक मौके के तौर पर लेना चाहती थी ताकि मैं अपने ख्वाबों की दुनिया बना सकूं। सातिमुल असद ने कहा कि मैं इस वक्त ऐसे डिज़ाइन बना रही हूं जो NFTs के तौर पर फ़रोख्त हो सकें, जिसके ज़रिए मालकान मेटावर्स या डिजिटल दुनिया में काम कर सकते हैं। ये डिजिटल स्पेसेस सातिमुल असद के लिए अपने सऊदी विरसे के बारे में मज़ीद जानने का भी एक मौका है। इन्हें अपने तमाम प्रोजेक्ट्स में मीना रीजन के क्रिएटर्स के साथ इश्तिराक सबसे ज़्यादा पसंद है। सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में आज 23 जनवरी बरोज़ इतवार से प्राइमरी और नर्सरी की क्लासों का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक मुमलिकत के तमाम स्कूलों में तलबा के इस्तकबाल की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ारत की हिदायत के मुताबिक क्लासों को सैनिटाइज और तलबा की बेंचों के दरमियान मुकर्रर फासले की हद का भी तयन कर दिया गया है।
احتیاطی تدابیر کے حوالے سے وزارت تعلیم نے ہدایات پر مبنی مختصر ویڈیو جاری کی ہے، جس میں طلباء اور والدین کو کہا گیا ہے کہ باقاعدہ سکولز میں کلاسوں کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کے لیے طلباء کو چاہیے کہ معاملات میں تبدیلی لائیں، رات کو جلدی سوئیں تاکہ نیند پوری ہو اور جماعت میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وزارت تعلیم کی جانب سے جاری ہدایات میں مزید کہا گیا ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ کسی بھی ہم جماعت سے کوئی چیز نہ لیں اور نہ ہی اپنی کوئی چیز دیں، ماسک کا استعمال کریں، صحت مند خوراک لائیں اور اسکول انتظامیہ سے رابطے میں رہیں۔ اساتذہ اور تعلیمی عملے کے حوالے سے وزارت تعلیم کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تدریسی عملے جو اس سے قبل آن لائن ذمہ داریاں انجام دے رہے تھے اب تعلیمی اداروں میں ڈیوٹی دیں گے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ایسے اہلکار جو طبی وجوہات کی بنا پر آن لائن ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ مصدقہ طبی سرٹیفکیٹ پیش کریں جس میں درخواست گزاری طبی صورتحال کی وضاحت کی گئی ہو۔ دنیا اسنا آجل نیوز کے مطابق آج اتوار 23 جنوری کو مملکت کے تمام ریجنز میں پرائمری اور نرسری کلاسوں کے تقریباً 35 لاکھ طلباء و طالبات اسکولوں میں حاضر ہوں گے، جس کے لیے وزارت تعلیم نے احتیاطی تدابیر کے تحت ہدایات جاری کرتے ہوئے ان پر سختی سے عمل کرنے کی تلقین کی ہوئی ہے۔ ریال ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے لیے آج اتوار کے دن سنڈے کو آپ کو فوری کی طرف سے جو ریٹ مل رہا ہے وہ 46 روپے 32 پیسے، ایس ٹی سی پے کی طرف سے 46 روپے 40 پیسے، طویل الراجی کی طرف سے 46 روپے 12 پیسے، ویسٹرن یونین کی طرف سے 46 روپے 42 پیسے، منی گرام کی طرف سے 46 روپے 47 پیسے، ٹیلی منی کی طرف سے 46 روپے 12 پیسے آپ کو جو ہے وہ ملیں گے۔ باقی جو ان کی فیس جو چارجز ہے وہ ٹرانزیکشن سینٹر کے حساب سے ہوں گے۔ اگر ریٹ کی سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو پیچھے کر کے دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو فوری آج انڈیا کے لیے ریٹ دے رہا ہے 19 روپے 52 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 19 روپے 65 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 19 روپے 43 پیسے، طویل الراجی دے رہا ہے 19 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 19 روپے 41 پیسے، منی گرام کا جو ریٹ ہے وہ 19 روپے 50 پیسے ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے جو آج کا جو ریٹ ہے فوری کی طرف سے وہ 22 ٹکا 75 پیسہ، انجاز بینک کی طرف سے 22 ٹکا 35 پیسہ، ایس ٹی سی پے کی طرف سے 22 ٹکا 72 پیسہ، طویل الراجی کی طرف سے 22 ٹکا 40 پیسہ، ٹیلی منی کی طرف سے 22 ٹکا 32 پیسہ، ویسٹرن یونین کی طرف سے 22 ٹکا 72 پیسہ، منی گرام کی طرف سے 22 ٹکا 69 پیسہ۔ تو ناظرین یہ تھے آج کے ریال ریٹ، اس میں اب 5 سے 10 جو ہے وہ پیسے یا پیسہ کا جو ہے وہ فرق ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ آپ کو فرق دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ مارکیٹ میں ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے۔ سعودی عربیہ کی ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اس چینل پر ڈیلی جو ہے وہ اپڈیٹس کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔